चलिए, अब आपको पता चला प्रोटीन कैसे बनता है, मगर ये इंडस्ट्री में, हेल्थ इंडस्ट्री में बहुत सारे मिथ्स हैं। तो एक एक मिथ देखेंगे और उसको मैं ये साइंटिफिकली प्रूव करूँगा कि ये कैसे मिथ या अफवाह है जो कि सच्चाई नहीं है। जिम इज़ नॉट हेल्दी। क्यों? अभी मैंने जो बताया कि जिम में फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, स्ट्रेंथ, पावर, एजिलिटी, ये सब ट्रेनिंग जिम में की जाती है। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज होती है। तो जिम आपके लिए हेल्दी नहीं है, ये कहना एक मीथ है, राइट? आप जाके देखिए। फिर पाउडर बॉडी, जब कोई बॉडी बिल्डर आपके सामने आता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे लोग या जिनकी बॉडी नहीं है वो बोलेंगे, अरे ये प्रोटीन की बॉडी है, ये पाउडर की बॉडी है, ये जिम में जाके की गई बॉडी है। दोस्त, ये बॉडी बनाने के लिए, वो बॉडी बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत ली होती है वो बंदे ने, और वो उसकी हेल्थ भी अच्छी होती है, और यदि उसने ट्रेनिंग और सप्लीमेंटेशन अच्छा किया है, न्यूट्रिशन अच्छा है, तो उसकी बॉडी भी अच्छी होती है, वो हेल्दी भी है और फिट भी है। ऐसा नहीं है कि सभी बॉडी जो दिखते हैं या सिक्स पैक दिखते हैं वो अनहेल्दी होते हैं। हाँ, ज़रूर कुछ बंदे जो गलत राह पे चलते हैं, जो स्टेरॉइड्स लेते हैं या कुछ सप्लीमेंटेशन, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट करते, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा होने दो, आपको वो जानलेवा हो सकती है। आपको पता है जितने ज़्यादा लोग इंडिया में या वर्ल्ड में चीनी खाने से ज़्यादा मर रहे हैं, ऑयल एक्सेस होने से ज़्यादा उनको डिसीज़ हो रहे हैं, नमक ज़्यादा खाने से उनके हाइपरटेंशन बढ़ रहे हैं, इस पे ध्यान हमें देना चाहिए, ना कि अच्छा गुड सप्लीमेंटेशन। आपको फूड पहले जैसा नहीं मिलता, मिल्क प्योर नहीं पी सकते, तो आपको ये सप्लीमेंट, मिल्क से बनाए गए सप्लीमेंट ले सकते हैं, प्रोवाइडेड एक शर्त पे कि वो अडल्ट्रेशन ना हो, जिसमें डुप्लीकेसी ना हो। और डुप्लीकेसी कहाँ नहीं है, हर एक सिटीज़न को हमें अवेयर होना चाहिए फूड के बारे में, कौन सा अच्छा फूड है, कौन सा नहीं, कौन सा फूड अच्छा नहीं है, कौन सा अच्छा फूड है और कौन सा नहीं है, ये हमें जानने आना चाहिए। और वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अभी आपने अडल्ट्रेशन भी कैसे फाइंड आउट करना है प्रोटीन के बारे में। मिथ नंबर 3 क्या है? केमिकल्स। इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और ये जो पाउडर है, ये प्रोटीन है, केमिकल से बनाया जाता है, ऐसे नहीं। हाँ, ज़रूर कुछ एडिबल केमिकल मिलाए जाते होंगे क्योंकि उसको स्टेबलाइज करने के लिए, तो वो भी लैब में टेस्ट किए होते हैं। जो प्योर प्रोटीन या ओरिजिनल कंपनी जो है FSSAI से उनका सर्टिफिकेशन लिया जाता है, तो फिर वो छोटे मोटे केमिकल्स उसमें होंगे। जैसे कि आपका ऑयल जब फिल्टर्ड करते हैं, ट्रिपल फिल्टर्ड ऑयल में जो केमिकल्स यूज होते हैं उससे कम हार्मफुल केमिकल्स इसमें यूज किए जाते हैं, जो कि स्टेबलाइजर है, जो स्वीटनर्स हो गए या कुछ उसमें कलर्स हो गए। तो ये तो मिथ है कि पूरा वे प्रोटीन केमिकल है, ये केमिकल नहीं है, ये मिल्क फॉर्म है। किडनी एंड लीवर डैमेज होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे जो वे प्रोटीन खाते हैं उनकी किडनियाँ और लीवर डैमेज होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप जब दाल खाते हैं, फिर जो मिल्क पीते हैं, चिकन खाते हैं, एग्स खाते हैं, उसमें भी प्रोटीन्स होते हैं, मिल्क में वे प्रोटीन होता ही है, तो इससे किडनियाँ नहीं जाती। यदि अगर आप मॉडरेट लेवल पे आपको जितनी ज़रूरत है उतना आप लेते हो वे प्रोटीन, प्रॉपरली आप न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर की सलाह से लेते हैं, तो उसमें किडनी या लीवर डैमेज नहीं होता। क्योंकि जब ये सप्लीमेंटेशन क्यों लेना है? जो लोग सिर्फ सांस लेने के लिए ज़िंदा रहते हैं, पड़े रहते हैं, तो उनके लिए तो ये सप्लीमेंटेशन कोई रिकमेंड भी नहीं करता और लेना भी नहीं है। जो लोग एथलीट्स हैं, जो जिम जाते हैं, जो मैराथन करते हैं, जो कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी विगरस करते हैं, उनको यदि अगर आपके डाइट से प्रोटीन पूरा रिक्वायरमेंट नहीं होता, प्रोटीन की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? आपको एथलीट लेवल पे 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट मिनिमम। नॉर्मल जो पर्सन है, जो एक्सरसाइज नहीं करते, उनको 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, और जो एथलीट है 1 to 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, 2.2 तक
उनकी रिक्वायरमेंट होती है, और ये डेली फूड से नहीं होती रिक्वायरमेंट कंप्लीट। वेज है तो वेजिटेरियन डाइट से रिक्वायरमेंट जब कंप्लीट नहीं होती तो ये वे प्रोटीन इज़ द बेस्ट वे। तो इससे ये, हाँ, जिनको पहले से ही डायग्नोस्ड किडनी डिसीज़ है, डायलिसिस पे लोग हैं, कोई पेशेंट है, लीवर सिरोसिस का पेशेंट है, तो उनको प्रोटीन जो है वो कॉन्सेंट्रेट, आइसोलाइट या हाइड्रोलाइज तीनों में से कोई भी रिकमेंड कर सकते हैं। डॉक्टर्स ही रिकमेंड करते हैं उनको, तो वही डोज में उनको लेना चाहिए। तो ये जो नॉर्मल पर्सन्स है, नॉर्मल एथलीट्स है, उनको 1 स्कूप अ डे ईजीली डाइजेस्ट होता है। अभी तक कोई भी एविडेंसेस नहीं है कि ये प्रोटीन से उनको नुकसान हुआ है। देन उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं। फिफ्थ मिथ क्या है? देयर इज अ स्टेरॉइड्स, द प्रोटीन कंटेन्स स्टेरॉइड, या डब्बा कंटेन्स स्टेरॉइड, या प्रोटीन मीन्स स्टेरॉइड्स। नहीं दोस्तों, आप बात जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वे प्रोटीन एक सप्लीमेंट है, जैसे कि आपकी मल्टीविटामिन एक सप्लीमेंट है। जब आपको कुछ थकान महसूस होती है तो नींबू पानी शक्कर आप पीते हैं, तो वो भी एक सप्लीमेंटेशन है, आपको अच्छा लगता है क्योंकि आपके खाने से वो ग्लूकोज कम गया है, तो आप ग्लूकोज फिलअप करते हैं बाहर से। वैसे ही यदि अगर आपको प्रोटीन का सोर्स कम है आपके डाइट में, तो आप ये प्रोटीन आपके एक्सटर्नल सोर्स से ले रहे हैं, इसलिए उसमें कोई स्टेरॉइड नहीं होता। हाँ, कोई एडल्ट्रेशन करके उसमें स्टेरॉइड मिलाता है तो उसको कुछ चैलेंज नहीं है, क्योंकि एडल्ट्रेशन कहीं पे भी है, क्राइम कहीं पे भी है, तो क्राइम को और एडल्ट्रेशन को हम तो सपोर्ट नहीं कर सकते। मगर हर एक कोई कंपनी का प्रोटीन में स्टेरॉइड होता है, ये कहना गलत है। तो स्टेरॉइड्स अलग होते हैं, स्टेरॉइड्स प्रिस्क्रिप्शन अलग होते हैं, स्टेरॉइड एक केमिकल्स होते हैं, जैसे कि अपने बॉडी में भी अंदर स्टेरॉइड्स बनते ही है, मगर बाहर से कुछ केमिकल्स, ग्रोथ हार्मोन्स हम लेते हैं तो उसे स्टेरॉइड्स कहते हैं, और उसके पिल्स, उसके इंजेक्शंस अलग से आते हैं, तो वो हमें ये मिल्क प्रोटीन में या वे प्रोटीन में नहीं होते। तो आपको समझ में आया होगा कि वे प्रोटीन्स आर नॉट अ स्टेरॉइड्स। तो दूसरा क्या है? बॉडी फूकती है और बाद में और आपका वेट कम हो जाता है, तो ऐसे नहीं है। यदि एक नॉर्मल नेचुरल रूल है, जब आप प्रोटीन अच्छा लेंगे, क्लीन डाइट लेंगे, तो आपका मसल ग्रोथ होगा प्रोटीन जैसे या वे प्रोटीन लेने के बाद। यदि अगर आप डाइट बंद करते हैं, वर्कआउट बंद करते हैं, तो बॉडी आपकी नेचुरल या जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें आने ही वाली है। आप जिम जाओ, आप प्रोटीन खाओ, या आप जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स नहीं तो फूड में भी आप जब प्रोटीन कम करते हैं तो वो होने ही वाला है। ये तो गोल्डन रूल है बॉडी का, समानेन समानस्य वृद्धि। जो जितना आप जो चीज़ें उनसे बॉडी बनी है वो चीज़ें खाएंगे तो उससे बॉडी की वही चीज़ें बढ़ेगी, समानेन समानस्य वृद्धि। और नहीं खाएंगे तो आपको क्रश या आप स्किनी होने ही वाले हैं। तो ये इसका और प्रोटीन का कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, इट इज़ अ मिथ। तो मिथ नंबर 7 क्या है? पिंपल्स। प्रोटीन खाने से पिंपल्स आते हैं, प्रोटीन खाने से हेयर लॉस होता है। तो ऐसा इसका रिलेशंस वे प्रोटीन और पिंपल्स का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मगर कुछ इसमें जो फ्लेवर्स होते हैं, टेस्टिंग के लिए डाले वाले फ्लेवर्स या कुछ प्रोटीन्स आते हैं, उसके ऊपर लेबल पे लिखा होता है इट इज़ ब्लेंडेड, या उसमें जो क्रिएटिन जैसे कुछ चीज़ें मिलाई जाती है। क्रिएटिन इज आल्सो अनदर सप्लीमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड टू ग्रोथ ऑफ आवर मसल, तो वो भी उसमें मिलाया जाता है। तो उस वक्त कुछ उसके रिलेशंस या उसकी स्टडीज़ पाई जाती है कि उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होती है। ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल होने से बालों का हेयर लॉस या हेयर लॉस होने की संभावना होती है कुछ लोगों में। तो वैसे यदि अगर आपको सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत वो क्रिएटिन जैसे सप्लीमेंट्स आपको बंद करना है, और ये हज़ारों में एक होता है, हर एक को नहीं होता। पिंपल्स का भी वैसे ही है, जिनको कुछ रिएक्शंस या एलर्जी होती है, जिनको लैक्टोज की या लैक्टिक एसिड की एलर्जी है, तो उनको रिएक्शंस होते हैं। तो वो पिंपल्स के लिए कुछ भी खाने के वो कोई भी फूड एलर्जी जब होती है तो किसी भी फूड की हो सकती है। जैसे मिल्क की किसी को एलर्जी होती है, किसी को फिश की एलर्जी, किसी को प्रोटीन, एग की एलर्जी, एग खाने से भी किसी को पिंपल्स आते हैं। तो ऐसे लोगों ने इसको अवॉइड करना है, या उसका डोज जो है वो मॉडरेट करना है या माइल्ड रखना है, वो बाकी कुछ नहीं है। तो आपको अभी पता चला होगा
कि ये लॉस ऑफ लिबिडो या नपुंसकता प्रोटीन से नहीं आती, स्टेरॉइड्स वगैरह जो लोग लेते हैं उससे वो आ सकती है। वो भी खुद लेते हैं, खुद के हिसाब से, वो भी डॉक्टर्स या कुछ न्यूट्रिशनिस्ट के सलाह से नहीं लेते, इसलिए वो साइड इफेक्ट्स होते हैं। फिर कॉस्टली होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मिल्क भी कॉस्टली है और प्योर वे प्रोटीन बनाने के लिए बहुत सारी प्रोसेस की जाती है, तो इसलिए एक स्कूप अराउंड 100 रुपीज़ को वो 25 ग्राम जो प्रोटीन मिलता है वो 100 टू 120 150 तक एक प्रोटीन स्कूप गिरता है। तो ये जो कुछ भी पॉइंट है ये मिक्स नहीं कह सकते, एक्चुअली मिल्क की वजह से, इसका प्रोसेस की वजह से इसकी कॉस्ट ज़्यादा जाती है, तो ये प्रोटीन थोड़े से हाई प्राइस पे ही मिलते हैं। तो अभी आपके जो मिथ्स थे वो बस्ट हुए होंगे और आपको प्रोटीन के बारे में जो गलत जानकारी दी जाती थी मीडिया की वो क्लियर हुई होगी। फिर भी आपको जो कुछ भी डाउट्स है, हम एक क्वेश्चन और आंसर का भी मैं एक पार्ट लेने वाला हूँ, उसमें आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपके जो क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं वो प्रोटीन के बारे में, वे प्रोटीन के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके आंसर्स दे दूँ।